बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पे सेफ़ होंगे। तो जी यहाँ पे आप लोग को वीडियो में सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा एक अदद ब्लैंकेट, और ये है दूसरा ब्लैंकेट। तो जी और वो है हमारी चारपाइयों की शीट जो कि वॉश हो चुके हैं। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ये है मेरी सिस्टर आया का। कल रात को उसने वॉश कर लिया था और अब जो है ना ये माशाल्लाह तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो गया। तो खैर मैंने भी अपना ब्लैंकेट उठा दिया है क्योंकि इसमें हो जाती है डस्ट। वैसे तो साफ़ ही है लेकिन डस्ट हो जाती है और फिर छींकें पड़ती है, इसलिए इसको वॉश करना ज़रूरी होता है। लो जी पता नहीं टमाटर वाला आ गया। अब मेरे साथ बैकग्राउंड में टमाटर वाली की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हुई। तो खैर इग्नोर करें उसे, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दें। तो मैं इसे करने लगी हूँ वॉश, और मैंने जो है ना चूल्हे पे रख लिया है पानी गर्म होने के लिए। और एक अदद जो है ना सर्फ भी यहाँ पे मैंने रख लिया है। ब्राइट सर्फ से मैं इसे वॉश करूँगी। तो अब जो है ना चले आज मैं इसे वॉश कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहे वीडियो में। तो जी यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी और इसमें मैंने शामिल कर दिया है एक अदद सर्फ। और अब मैं इसकी अच्छी सी झाग बना देती हूँ। ये देखिए कितनी जल्दी झाग बन गई है। और पिछले साल ही मैंने वॉश किया था इस ब्लैंकेट को, और वॉश करने के बाद रख लिया था। मैंने गलती ये की थी कि मैंने इसे किसी प्लास्टिक में कवर नहीं किया था। तो ये मेला नहीं है और बस सिर्फ इसकी डस्ट ही हमने निकालनी है, तो इस वजह से मैंने एक ही सर्फ लिया। अगर आपका ब्लैंकेट मेला है तो आप 2 सर्फ भी ले सकते हैं और अच्छी सी झाग बना के इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसे पूरा नहीं खोलना, बस इसी तरीके से डबल ही इसे जो है ना ज़मीन पर बिछा देना है और फिर पाँव की मदद से हम इस तरह रगड़ेंगे और ये साफ़ हो जाएगा। आप चाहे तो ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पाँव वॉश करके आओ, पाँव वॉश करके आओ। पाँव वॉश करके आओ, पाँव वॉश करके आओ। हाँ, मैंने वॉश कर लिए। आ जाओ लगे रहो आ जाओ। आज आप दो बिगाड़ बन जाते हैं। हाँ शाबाश। चलाएंगे नहीं मारनी है। छलांगे नहीं मारो। मैं तो कहता हूँ इसमें लेट जाऊँ। नहीं लेटना नहीं है। सर्फ लगा हुआ है। बस इसी तरीके से मैंने इस पे पानी डालते रहना है और इसकी साइड टू साइड चेंज करती रहूंगी। मेरे को डांस करने दो। एक मिनट हटो। अच्छा दर्शन राशि मासरूनी भाई। दर्शन चलो इसके पड़ा इतना गरम है। पानी दे हाँ सही है ना, निकल रहा है। कैमरा खुला हुआ ना। और समंदर आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे लहरें आ रही है, हम पे गिर रही है फिर जा रही है। ये समंदर का सस्ता और हो गया। एक मिनट यहाँ से पकड़ो। अबे इसका कैसे है तो और छोटा हो रहा है। छोटा कैसे है ना, ये तो मिस्टर बीस्ट के चैलेंज से भी छोटा है। ये छोटा ठीक है ना। हटो आप लोग। इस तरह फाड़ा काम करता नहीं है। समुद्र को ले रहा है तब आ जाता है। हो गया पानी सारा निकल गया। साफ पानी निकल रहा है ना, बस लास्ट है। ठीक है उसके आसपास से मैं पानी निकाल देती हूँ। चमक रहे होंगे ऐसे जीवा चमकता है। हाँ आप लोग के पाँव साफ हो गए ना, देखो कुछ आए लेता हूँ।
ये साफ पानी है, ये देख। साफ निकल रहा है ना पानी। साफ ही निकलेगा ना, गंदा थोड़ी। अब गंदा हट गया है ना। गंदा चला गया अपने नानी को। तो यहाँ पे जो है ना इस टाइम लाइट नहीं थी, अगर लाइट होती तो मैं मोटर चला लेती और फिर पानी जो है ना पाइप से लगाती तो ये अच्छे से वॉश हो जाता, खंगाल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो जी सबसे लास्ट में जो है ना बेबी आ गई थी और बेबी ने जब देखा कि उसके जो ये कज़न्स है, भाईजान है, ये सारे ब्लैंकेट के ऊपर खेल रहे हैं तो बेबी जो है ना छुरी लेकर सामने खड़ी हुई थी गुस्से में। तो बेबी को फिर मैं लेकर आ गई यहाँ पे कि आ जाओ, मैं आपको गोदी में उठाती हूँ और आप भी जो है ना थोड़ा एंजॉय करो। बेबी को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको हो रहा था बुखार, तो इस वजह से मैंने बेबी से जो है ना छुपाए उसे अंदर बिठा दिया था और बाहर हम लोग ब्लैंकेट वॉश कर रहे थे। अब यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को उठा के जो है ना चारपाई पे डाल देती हूँ और काफ़ी ये जो है ना भारी हो रहा था लेकिन खैर अच्छा है, ये वॉश हो गया। और मेरी सिस्टर और मेरे बड़े भाई दोनों घर हमारे आए हुए हैं, तो ये उन्हीं के बच्चे थे, मेरे भतीजे और भांजे। तो इन्होंने आज मेरे साथ मेहनत की और ब्लैंकेट इनकी वजह से वॉश हो गया। अगर ये लोग आज नहीं आते हमारे घर तो फिर मुझे अकेले ही वॉश करना पड़ता, अकेले ये मेहनत करनी पड़ती। तो जी अब इस ब्लैंकेट को मैं 1 से 2 घंटे के लिए यहीं पे छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। इसके बाद फिर मैं पूरी चारपाई पे या किसी तार पे या दीवार पे इसे जो है ना फैला दूँगी, ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी और इंशाल्लाह सुबह तक ये ड्राई हो जाएगा। आई होप आज आज की वीडियो आप लोग को मेरी अच्छी लगी होगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।